डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब है किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का कम होना, बल्कि फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स की, खाली फिक्स्ड एसेट नहीं, फिक्स्ड टेंजेबल एसेट की वैल्यू का कम होना ड्यू टू इट्स कांस्टेंट यूज, क्योंकि हम उसे लगातार इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम उसे इस्तेमाल करते जाएंगे तो वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। एक तो रीजन होता है पासेज ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है और वो पुराना होता जा रहा है। दूसरा रीजन होता है वियर एंड टीयर, जैसे जैसे हम उसे इस्तेमाल करेंगे उसमें वियर एंड टीयर थोड़ी बहुत होती रहेगी। वियर एंड टीयर का मतलब हुआ वो पुराना होता रहेगा, थोड़ी जोर भाई उतनी ताकत नहीं रहेगी। आप कोई भी मशीन की बात ले लें, आप कार बाइक, उतना इंजन अच्छा नहीं होगा जितना इंजन नए में होगा। जैसे जैसे बाइक पुरानी होती जाएगी, इंजन जो है वो यूज होते होते लेस पावरफुल होता जाएगा, उसकी पावर कम होती जाएगी, उसके जो उसमें जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं वो घिसना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है। उसके अलावा सम थिंग्स बिकम्स ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है किसी चीज का टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से पुराना हो जाना, यूजलेस हो जाना। आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे ऐसे, अगर आज की डेट में आपको कोई कहे कि पुरानी विंडोज का लैपटॉप ले लो तो आप कभी नहीं खरीदेंगे। विंडोज 10 इज द मोस्ट पॉपुलर वन, आप विंडोज 7 फिर भी ले लेंगे। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि ये 2000 में या 2010 में चलती थी ये वाली विंडोज, तो वो वाली विंडोज आप कभी नहीं लेंगे। विंडोज एक्सपी वगैरह चलती थी, इसका आज की डेट में ऑनलाइन सपोर्ट वगैरह सब खत्म हो चुका है, तो उनको आप कभी नहीं खरीदना चाहेंगे। और अगर खरीदेंगे भी तो बहुत कम प्राइस में खरीदेंगे। ऐसे ही जब आप कोई पुराना मोबाइल खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले, नया नहीं पुराना, जब आप पुराना मोबाइल खरीदने जाएंगे सबसे पहले देखेंगे उसमें सॉफ्टवेयर क्या चल रहा है। जैसे आज की डेट में जो न्यूएस्ट सॉफ्टवेयर जो एंड्रॉयड में चल रहा है वो एंड्रॉयड 11 आ गया है। वैसे वो सितंबर में लॉन्च हुआ है। मैक्सिमम मोबाइल में एंड्रॉयड 10 है। अब आपको कोई कहे मेरे से मोबाइल खरीद लो, पुराना मोबाइल जिसमें एंड्रॉयड 6 है, तो या तो आप खरीदोगे नहीं, और अगर खरीदोगे भी तो आप उसके लिए बहुत कम अमाउंट पे करना चाहोगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, पुरानी टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीज यूजलेस होती रहती है, उसकी वैल्यू कम होती रहती है। तो ये डिफरेंट रीजंस की वजह से एसेट्स की वैल्यू कम होती रहती है, जिसे हमने डेप्रिसिएशन का नाम दिया है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, किसी भी फिक्स्ड टेंजेबल एसेट, किसी को ध्यान है फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स टेंजेबल क्या थे? बता सकता है टेंजेबल एसेट्स कौन से थे? यस या नो लिखो, फिर मैं उसका नाम लूंगा, फिर वो बताएगा, क्योंकि इतना बड़ा लिखना टाइम वेस्टेज है। चलो अजय बताओ आप। अजय माइक ऑन करो। सर जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस, हाँ, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो हमारे टेंजेबल एसेट होते हैं। मशीनरी, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स जितने भी हैं, कंप्यूटर, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उन्हें इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो भी फिक्स एसेट्स होते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन उन पे नहीं लगता। डेप्रिसिएशन लैंड पर भी नहीं लगता है। ठीक है, लैंड पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, बाकी सभी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है। इवन बिल्डिंग पर भी लगता है। बिल्डिंग की भी वैल्यू कम होती है, जमीन की वजह से वो ज्यादा में बिकता है, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट की जाती है। ठीक है, तो इसका हम थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट अलग से डिस्कस करेंगे। आज हम इसकी, एक मिनट,